नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। आज से कई महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि इवेंचुअली ये आप देखोगे कि जब ईरान बहुत ज़रा प्रेशर पे होगा और जब इजराइल बिल्कुल अटैक लॉन्च करने वाला होगा ईरान पर, व्लादिमीर पुतिन लिटरली ढाल लेकर खड़े हो जाएंगे। और रिसेंटली हमको यही देखने को मिला। देखिए, पहली बात तो ना, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करी ईरान के प्रेसिडेंट मसूद के साथ। यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड जो विजुअल्स हैं ये रिसेंटली रिलीज किए गए थे। ये मीटिंग हुई है अश्काबाद में, रशिया में नहीं हुई है, सेंट्रल में मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के विजुअल्स दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट किए गए। और रशिया ने एक ओपन स्टांस यहाँ पर दुनिया के सामने ये रखा कि ईरान पर अटैक मत कर देना ना। इन्होंने इजराइल का नाम लिया नहीं है, मगर इतनी समझ आप में आज के समय डेवलप हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि कौन सा देश है जो इस वक्त ईरान पे अटैक करना चाहता है। ऑब्वियसली इजराइल है। तो रशिया के ऑफिशियल्स ने, यहाँ पे आप देखा होगे, पुतिन के जो एड हैं, जो बिल्कुल इनके नज़दीकी ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने ये मैसेज सेंड किया है, डोंट यू डेयर अटैक ईरान, ईरान पे अटैक कर मत देना। रशिया ने, आप कह लीजिए, कंप्लीट सपोर्ट दी है यहाँ पर तेहरान को। दोनों के बीच में मैं कहूँगा डिफेंस पैक्ट तो साइन है नहीं, एटलीस्ट पब्लिकली हमको पता नहीं है कि कोई डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है रशिया और ईरान ने कि कल को ईरान पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि रशिया पे अटैक है। बट एक अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की डेवलप हो चुकी है जहां पे व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट दोनों मिलकर कहते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये बनाने का समय आ चुका है रशिया के एलाई कंट्रीज के साथ। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, क्या भारत आता है? नहीं, इंडिया का कंप्लीटली अलग ही स्टांस रहता है। ना हम कंप्लीटली रशिया चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं, ना कंप्लीटली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खड़े हो जाते हैं। जब यहाँ पे पुतिन और ईरान बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, तब यहाँ पे प्राइमरली चार देशों की बात की जा रही है: रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरियन सैनिक, बाय द वे, आप सरप्राइज होंगे, बहुत सारे नॉर्थ कोरियन सैनिक रिसेंटली गए हैं रशिया में और आज के समय रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं यूक्रेन में, क्योंकि रशिया को जेन्युइनली सैनिकों की कमी पड़ रही है आज के समय। तो रशिया के जो सैनिक हैं वो तो ईरान में नहीं जाने वाले। जो भी ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इन द फ्यूचर ये जो चार देश हैं आपस में एक डिफेंस फ्रेमवर्क भी बना दे कि किसी भी कंट्री पे अटैक, मतलब कि दूसरे देश पे अटैक, ऑब्वियसली इसकी रमिफिकेशंस इंडिया पे भी आएगी कि अगर चाइना ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ, तो फिर इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्या ये क्लॉज इंडिया पे भी लागू होगी कि कल को अगर चाइना अटैक करता है इंडिया को तो क्या इंडिया को इन चारों कंट्रीज को फेस करना होगा? ये वैसे अभी काफी दूर है, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है इसमें ये चार देश मेनली आने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि रशिया किस तरीके से ईरान की हेल्प कर रहा है, देखिए, रशिया एयर डिफेंस सिस्टम सेंड कर रहा है ईरान को। और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आज के समय ईरान को चाहिए वो है फ्यूल। आपने देखा होगा ईरान ने 200 से भी ऊपर मिसाइल्स बरसा दिए ऑल ओवर इसराइल। नाउ जब ये मिसाइल्स बरसाए जाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको फ्यूल भी चाहिए। चाहे ये सब मिसाइल सॉलिड फ्यूल पे भी क्यों ना चलते हो, फ्यूल तो आपको चाहिए ना। तो ईरान के पास देखिए आज के समय मिसाइल फ्यूल बहुत कम हो चुका है। और जो ये मिसाइल का फ्यूल है ना, इसका साइंटिफिक नाम है अमोनियम परक्लोरेट, जिसको हम APB कहते हैं। काफी बार कंट्रीज यही कहती हैं कि जिस देश के पास मिसाइल ही नहीं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में APB है ना, वो देश लगातार मिसाइल बरसाता रहेगा। क्योंकि एक बार को आप मिसाइल बना तो लोगे, मगर AP आपके पास खत्म हो गया तो वो मिसाइल पड़े रह जाएंगे, कहीं पे अटैक नहीं कर पाएंगे, उनको आप लॉन्च नहीं कर पाओगे। तो रशिया और चाइना, प्राइमरली मैं कहूँगा रशिया, लार्ज क्वांटिटीज में बताया जा रहा है AP डिलीवर कर रहा है ईरान को। उसी AP को ईरान फिल करता है अपने मिसाइल्स में और फिर लॉन्च कर रहा है लगातार इसराइल की तरफ। हालांकि कुछ इसका इंपैक्ट हो नहीं रहा, बट आप कह लीजिए रशिया की तरफ से ये बहुत बड़ी हेल्प है टुवर्ड्स ईरान। और ये जो मिसाइल फ्यूल जो सेंड कर रहा है ना रशिया ईरान को, ये देखकर मैं काफी बार सोचता हूँ कि क्या जेन्युइनली रशिया एक वॉर रोकना चाहता है मिडिल ईस्ट में? क्योंकि अभी तक रशिया का स्टांस यही था कि मेजर मिडिल ईस्ट वॉर इज रियल। ये रिसेंटली रशिया के डेप्यूटी विदेश मंत्री ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में वॉर का खतरा बना हुआ है। रशिया सिर्फ ईरान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है ताकि कल को ईरान पे कोई अटैक ना हो जाए और उसके रिएक्शन में एक बड़ी वॉर स्टार्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर रशिया और चाइना सीक्रेटली ईरान को ये न्यूक्लियर फ्यूल सेंड कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रशिया सिर्फ डिफेंड कर रहा है ईरान को, या फिर एक बार को ईरान को आर्म भी कर रहा है ना? दूसरी तरफ आप एक बात ये भी नोट करना
कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये कहा कि देखिए इंडिया ज़्यादा एक्टिव हो सकता है करंट कॉन्फ्लिक्ट में। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया कैन बी मोर एक्टिव, कन्विंस इजराइल फॉर सीज फायर एंड डी एस्केलेशन। इनके हिसाब से इंडिया का जो साइज है, इंडिया की जो पावर है, उसके हिसाब से इंडिया अभी तक इजराइल को कन्विंस कर नहीं रहा। पीएम मोदी की बातचीत होती है इजराइल के साथ तो पीएम मोदी जेन्युइनली इजराइल को समझा सकते हैं कि अब डी एस्केलेशन कर लीजिए, अब ईरान पे और अटैक मत करिएगा, इससे रीजन को ही नुकसान होगा। और अगर वैसे यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि जो ये नया ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है ईरान रशिया के साथ मिलकर, इसमें चाइना काफ़ी हद तक एक साइलेंट प्लेयर है। देखिए चाइना अभी के लिए साइलेंट प्लेयर है, मगर एक बार ईरान की ऑयल फील्ड्स पर आग लगनी शुरू हो गई, चाइना सबसे पहले आगे आएगा ईरान के डिफेंस पर, क्योंकि ईरान का जो सैंक्शन कच्चा तेल है, ये सबसे बड़ी क्वांटिटी में चाइना ही परचेज करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, चाइना बाइज नियरली ऑल ऑफ ईरान्स ऑयल एक्सपोर्ट्स। ऑब्वियसली इसकी वजह से चाइना पर सैंक्शंस भी लगते हैं, बट चाइना डज नॉट केयर। चाइना को कोई परवाह नहीं है, यूएस यूरोप कोई सैंक्शन लगा दे, ये ईरान का ऑयल ह्यूज क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। और इवन दो चाइना ने आज के समय ऑयल के बहुत सारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बना रखे हैं, इन केस अगर मान लीजिए ईरान पे बड़ा अटैक होता है तो कई महीनों तक चाइना के स्ट्रैटेजिक रिजर्व से चाइना को ऑयल मिलता रहेगा। बट मैं आपको बता दूं, सरप्राइज मत होइएगा कि अगर चाइनीज मिलिट्री भी उस केस में ईरान के डिफेंस में उतर आए तो ईरान के पास, मैं कहूंगा, जियोपॉलिटिकली ऑप्शंस की कमी नहीं है। ईरान ने अपने आप को पोजीशन ऐसे किया है कि रशिया और चाइना ये कंप्लीट बैकिंग दे रहे हैं आज के समय ईरान को। और इवन दो आपको लग रहा होगा कि इजराइल के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये तो पेजर अटैक कर देते हैं, इनके साथ यूएस खड़ा है, यूरोप खड़ा है, इन रियलिटी जियोपॉलिटिकली आप अगर देखो तो ईरान का अपर हैंड है अभी। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी। रशिया ने तो यहाँ पे ओपनली अपना जो स्टांस है क्लियर कर दिया है, इट स्टैंड्स विद तेहरान। अभी और मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में है। एक देश ने इसको दूसरे देश के अगेंस्ट यूज किया, कई लोग मारे गए, और यूएन समेत यूएस, कई लोगों ने, कई कंट्रीज ने विरोध किया और निंदा करी इस मिसाइल के यूज़ की, और ये कहा कि बहुत गलत तरीके से ये मिसाइल यूज़ किया गया है। आपको बताना है कि किस कंट्री ने डेवलप किया है किंजल मिसाइल जो रिसेंटली यूज़ किया गया था। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, यमन, इजराइल या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू का जो फास्ट ट्रैक बैच है, इसकी एनरोलमेंट बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। एक बैच जब स्टार्ट होता है उसी वक्त आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी बैच एक बार स्टार्ट हो गया, टीचर्स ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ऑब्वियसली बीच में आप कोई बैच ज्वाइन नहीं कर पाओगे कि चैप्टर 20 या 30 पे पहुंच गई दुनिया और फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं। सो अभी आपके पास मौका है। ये बैच कल ही स्टार्ट हुआ है, कल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, तो आपके पास ऑप्शन है, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन बचे हैं आपके पास, उसके बाद इस बैच की एनरोलमेंट हो जाएगी खत्म। तो सिंपली जो यहाँ पर ये लिंक लिखा है, इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा ये ऑप्शन, इस पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फास्ट ट्रैक बैच। यहाँ पे जो प्राइस लिखा है कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10, और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। 24 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स, तो आप प्रॉपरली प्रेपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।